Hello everyone, I'm Shalini Mlohtra. Welcome to my channel Shalini Mlohtra's Kitchen. Hope you all are doing well. So आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि बहुत दिनों बाद हम मोटिवेशनल स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं. ये स्टोरी मैंने कहीं रीड करी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ क्यों ना हो ये शेयर करूँ. तो ये स्टोरी है पैरट्स के बारे में. एक बार एक हंटर होता है, शिकारी जिसे कहते हैं. तो वो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए. तो जब वो फॉरेस्ट में जाता है तो उसके पास एक बो एंड एरो होता है और वो अपने एरो पे क्या करता है, एक पॉइजनस सा सब्सटेंस लगा लेता है. उसने अपने प्री को देखना होता है, उसे हंट करना होता है. तो वो उसको मारने के लिए अपने एरो पे एक पॉइजनस सब्सटेंस लगाता है. तो जैसे ही उसे अपना शिकार मिलता है तो वो एरो को अपने बो से रिलीज करता है. तो वो सीधा जाकर प्री पे लगना होता है, उसके शिकार पे लगना होता है, लेकिन वो उसका शॉट जो है वो मिस हो जाता है और वो जाकर एक पेड़ पे लग जाता है, ट्री पे लग जाता है. वो ट्री जो होता है वो बहुत पुराना होता है, हरा भरा होता है. जैसे ही वो एरो उस पे लगता है तो ट्री के पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, वो धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं. द ट्री स्टार्टेड ड्राइंग अप. तो जब वो ड्राई अप होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो पैरट्स वहाँ रह रहे होते हैं वो उस पेड़ को छोड़ के जाने लग जाते हैं. जब वो उस पेड़ को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं तो वहाँ पे एक बूढ़ा पैरट रहता होता है, एक ओल्ड पैरट रहता है, जिसने अपना सारा बचपन, अपना जो यंग एज है वो सब वहाँ बिताई होती है. उसका एक छोटा सा नेस्ट होता है, वो वहाँ पे रहता है. तो उसे बहुत पैरट्स कहते हैं कि तुम इस पेड़ को छोड़ दो, ये ड्राई अप हो गया है और किसी भी टाइम, एनी टाइम ये गिर सकता है. तो तुम इसे छोड़ दो, वी हैव टू लीव दिस ट्री. वो कहता नहीं, मैं इस ट्री को कभी लीव नहीं करूँगा, मुझे इसी पे रहना है. और क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ पे मैंने अपना सारा बचपन, अपनी सारी लाइफ बिताई है, इसको मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ. तो बाकी पेरेंट्स चले जाते हैं लेकिन वो वहीं पे ही रहता है. वो दिन में जाता है अपनी ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए और जब ग्रेन्स कलेक्ट करके आता है अपने नेस्ट में तो वो वहीं रहता है, वो अपना वैसे ही रूटीन रखता है. तो एक बार वो सो रहा होता है रात को, तो उसके ड्रीम में गॉड आते हैं. तो जब गॉड आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो ट्री है ये बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है और ये किसी भी टाइम ये गिर सकता है. तो तुम क्यों दूसरों की बात क्यों नहीं मानते हो और तुम इस ट्री को क्यों नहीं छोड़ के जाते हो. तो वो कहता है कि इस ट्री पे मैंने अपना सारा बचपन, अपनी यंग एज, अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे बिताई है. तो आज जब इस पे इतनी प्रॉब्लम आ गई है तो मैं इसको छोड़ के कैसे भाग जाऊँ. ये तो मेरा घर है, कोई अपने घर को कैसे छोड़ के जा सकता है. तो गॉड उसकी बात से बहुत खुश होते हैं. वो कहते हैं अगर तुम मेरे से कुछ मांगना चाहो तो बताओ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ. तो वो कहते हैं मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो पेड़ है ना, इसको फिर से आप हरा भरा कर दो और हम सभी पैरट्स यहाँ पे फिर से अपनी वैसे ही रहें, मिलजुल कर रहें. और क्योंकि मैंने इसके फल खाए हैं, मुझे इसने कई हंटर्स से बचाया है. इसके पत्तों में मैं छुप के बैठा हूँ कितनी बार, ठंड से, गर्मी से, हर चीज़ से इस पेड़ ने मुझे बचाया है. तो मैं चाहता हूँ कि हमारी फिर से लाइफ जो पैरट्स की है यहाँ पे फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाए. तो गॉड उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं. तो बाकी पैरट्स भी नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे उस ट्री को देख के हैरान हो जाते हैं और फिर वहाँ पे आकर रहने लग जाते हैं. तो इस स्टोरी से आप लोगों ने क्या कंक्लूजन लिया. इस स्टोरी से हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि अगर हम किसी के ऊपर कभी कोई मुसीबत आ जाती है, किसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम पे हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए. वी शुड नॉट लीव दैट पर्सन, वी शुड नॉट स्टॉप टॉकिंग टू हिम. और हमें उसको अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए कि हाँ अब तुम प्रॉब्लम में हो तो हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते. दिस इज़ रॉन्ग. हमें उसके क्योंकि जब कोई पर्सन इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है किसी पर्सन का, वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, तो उस पर्सन को किसी भी दूसरे पर्सन की सपोर्ट चाहिए होती है. इमोशनल सपोर्ट भी कह सकते हो आप, और वैसे भी ज़िंदगी में सपोर्ट चाहिए होती है. अगर हम किसी के सुख के साथी नहीं बन सकते ना, तो कम से कम हमें दुख में उस पर्सन का साथ ज़रूर देना चाहिए. गिले शिकवे अलग बात होती है, वो हमें साइड पे रखने चाहिए, लेकिन हमें मुश्किल में
किसी का भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इफ़ वी कैन बिकम पार्टनर ऑफ समवंस हैप्पीनेस, एटलीस्ट वी शुड बिकम पार्टनर ऑफ समवंस ग्रीफ। अगर हम किसी का सुख में साथ नहीं दे सकते ना, एटलीस्ट हमें दुख में उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी ऑफ माइन, देन डू शेयर दिस video with your family and friends. And if you have not subscribed my channel, then subscribe it, and don't forget to follow me on Facebook page and Instagram. We will meet soon with the next video. Till then, take care of yourself, eat healthy, stay healthy, and also stay motivated and blessed always. Bye bye.